एग्जैक्टली हमारे लास्ट डिस्कशन के हिसाब से वीईटी ने ₹3 का मार्क टच किया और अभी वापस ऊपर आ गया। ऑलमोस्ट 35% का जंप है लो से। तो क्या ये प्राइस राइज कंटिन्यू होने वाला है ऊपर की तरफ या फिर यहाँ से वापस रिवर्सल नीचे की तरफ वापस जाएगा? लेट्स फाइंड आउट। हेलो, व्हाट्सअप माय पीप्स, कैसे हो आप लोग? तो क्विकली आ जाते हैं वीईटी के चार्ट पे, क्योंकि आप लोगों ने वीईटी को सिलेक्ट किया था कल के पोल में। और आज का पोल अगर आप लोगों ने नहीं किया तो जाके कर दो, क्योंकि कल उसी पे वीडियो बनाऊंगा, उसी टॉपिक पे बनाऊंगा जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिलेंगे उस पे। ठीक है, हमारे लास्ट डिस्कशन के हिसाब से हमने ₹3 का एक मार्क रखा था और एग्जैक्ट वहीं पे गया प्राइस और वहां से रिवर्स होके ऊपर आ गया। ठीक है, तो जिसने वहां पे बाइंग की उनको 35% ऑलमोस्ट प्रॉफिट हुआ है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है या फिर प्राइस यहाँ से और ऊपर जा सकता है, ये भी बताता हूँ। तो सबसे पहले तो ये एक पैरेलल चैनल में ट्रेड कर रहा है, ये जो पिंक लाइन है वहां पे। तो हम डेली टाइम फ्रेम देख रहे हैं, नॉर्मल स्केल, और ये एक पैरेलल चैनल में ट्रेड कर रहा है और अभी आ गया ये ऊपर। पैरेलल चैनल की जो अपवर्ड लाइन है उधर रिजेक्शन लेता हुआ दिख रहा है। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पे एक रिवर्सल पॉसिबल है नीचे की तरफ। कैसे, वो भी बताता हूँ थोड़ी सी देर में, लेकिन उससे पहले ये बता देता हूँ कि यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चीजें हो रही हैं बहुत सारी। जैसे कि पहली चीज ये मैकडी में हो रही है। मैकडी में बनी है डाइवर्जेंस, इनफैक्ट ट्रिपल डाइवर्जेंस बनी है, बुलिश डाइवर्जेंस, जो एक बहुत पॉजिटिव साइन है। यहाँ पे मैकडी में ये डाइवर्जेंस एंड देन ये वाली। प्राइस यहाँ से नीचे आ गया लेकिन मैकडी की वैल्यू ऊपर थी। अगेन यहाँ से भी प्राइस नीचे क्लोज हुआ लेकिन मैकडी की वैल्यू ऊपर है। तो एक पॉजिटिव साइन है ये, यहाँ पे मैकडी में डाइवर्जेंस बनती हुई दिख रही है। और उसके साथ एक और चीज बताओ क्या, कि यहाँ पे ना जो मोमेंटम है ना मैकडी का, हमेशा हर फॉल पे डिक्रीज होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ना मोमेंटम जब भी नीचे जा रहा है अब, तो मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये होता है कि प्राइस कभी भी रिवर्स कर सकता है। लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम्स पे देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म का बताता हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पे कभी भी रिवर्सल आने के संकेत बहुत सारे मिल रहे हैं। और उसमें से एक संकेत ये भी है कि यहाँ पे स्टोकेस्टिक में हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बनी थी थोड़े दिन पहले और अभी नॉर्मल बुलिश डाइवर्जेंस भी बनी है, जिसका मतलब ये होता है कि प्राइस यहाँ से वापस ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, तो ये तो दो बहुत पॉजिटिव साइंस हो गए, बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन हो गए। तो फिर मैं क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है? देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो क्या है, यहाँ पे ना वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर का एक पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। कितने पे? 0.05 अराउंड पे, मतलब ऑलमोस्ट ₹4 के आसपास, ₹4.2 के आसपास ले लो आप। तो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है कि प्राइस यहाँ से सेल होके नीचे आ सकता है, एक चांस है। और दूसरी चीज क्या है, हमारे जो पैरेलल चैनल की जो ट्रेंड लाइन है ऊपर वाली, वो भी है यहाँ पे, तो एक ये भी नेगेटिव चीज है। और तीसरा पॉइंट क्या है, अगर मैं बहुत शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम 4 आवर पे देखो तो यहाँ पे स्टोकेस्टिक में दो नॉर्मल बेयरिश डाइवर्जेंस बनी है, जिसका मतलब ये है कि प्राइस यहाँ से नीचे जा सकता है, थोड़ा सा पुल बैक तो आ ही सकता है, एक चांस है। और बिटकॉइन भी एज वी स्पीक 45,000 वापस टच करके वापस नीचे आ गया है, मतलब एक अच्छा रिजेक्शन मिल रहा है 45,000 लेवल पे। तो हो सकता है एक पुल बैक बिटकॉइन का भी नीचे की तरफ। बिटकॉइन के बारे में मैंने कल वाले वीडियो में बताया था, आज भी वैसे ही प्ले आउट कर रहा है। अगर आपको देखना है तो वो वीडियो जाके देख लो। तो मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसा लग रहा है कि प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ पुल बैक ले सकता है शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म अभी हमने कंफर्म नहीं किया, बट शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे ले सकता है। तो आप अगर ये वीडियो फ्यूचर में देख रहे हो तो इसका डेट जरूर देखना, क्योंकि शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूं मैं। लॉन्ग टर्म की मैं ट्विटर पे पोस्ट कर दूंगा जो भी अपडेट होगा, या फिर कम्युनिटी टैब पे पोस्ट कर दूंगा, जैसा भी हो। पर ये तो हुई सिर्फ आधी स्टोरी। पूरी स्टोरी क्या है ये सुने बगैर आपको वीडियो बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, गलत ट्रेड ले लोगे, गलत जगह पैसा लगा दोगे। पूरी स्टोरी क्या है, दिल पे पत्थर रख के सुनना पड़ेगा, और मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो भी ध्यान रखना, बहुत बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ऑल राइट, तो अभी मैं आ गया हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे, और एग्जैक्टली एडीए का जो चार्ट हमने डिस्कस किया था वैसे ही प्ले आउट कर रहा है। ये भी चार्ट डबल टॉप पैटर्न है, सेम पैटर्न, लेकिन एडीए से एक डिफरेंस है इस चार्ट में, और वो डिफरेंस आप मुझे बताना क्या डिफरेंस है कमेंट में मेंशन करके। ठीक है, मैं भी तो जानूं आप लोग एक्चुअली सीख रहे हो इससे कि नहीं सीख रहे हो। तो आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बना है, पहला टॉप ये और ये टॉप। ठीक है, इसको एम पैटर्न भी बोलते हैं। यहाँ पे इसकी जो नेकलाइन है ये ब्रेक हो चुकी है। यहाँ पे ये नेकलाइन है, इसको नेकलाइन कंसीडर करो तो इसको कर लो, लेकिन वो ब्रेक हो चुकी है। कैसे ब्रेक हो चुकी है, यहाँ से प्राइस नीचे आ गया है। ब्रेकआउट जब दिया था तब थोड़ा वॉल्यूम जरूर था, लेकिन अभी बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है। अगर मैं इसका मिनिमम टारगेट यहाँ पे देखूँ ना, तो वो बनता है यहाँ से, इसके इधर से मैंने लिया है यहाँ तक मिनिमम से मिनिमम, और वो टारगेट बनता है अराउंड। अच्छा, ये टारगेट बताने से पहले एक चीज मैं बहुत क्लियर कर देता हूँ कि 4 रीजंस हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये टारगेट अचीव नहीं होंगे बहुत इजीली।
नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे इजीली। क्यों? क्योंकि 4 पॉजिटिव चीजें हैं, वो भी बताता हूं, लेकिन पहले टारगेट बता देता हूं। तो जो टारगेट निकल के आता है, वैसे तो नेकलाइन ब्रेक हुई है तो टारगेट तो बताना फर्ज बनता है मेरा। तो जो फर्स्ट टारगेट है वो ऑलमोस्ट मिनिमम टारगेट जो है वो है $0.027, जो कि बनता है ऑलमोस्ट 2.16 इंडियन रुपीज, ठीक है। और जो मैक्सिमम टारगेट है, जितना जा सकता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, वो निकल के आता है ऑलमोस्ट $0.013, मतलब ऑलमोस्ट 1.04 INR। हाँ, आई नो, बहुत ज्यादा नीचे का टारगेट बता रहा हूँ, लेकिन ये टारगेट अचीव नहीं होगा, ये भी तो साथ में बोल रहा हूँ, और क्यों नहीं होगा वो भी बता रहा हूँ, तो रुको। लेकिन उससे पहले एक ऑप्टिमम टारगेट बता देता हूँ, और वो बनता है ऑलमोस्ट 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 $0.022, यानी 1.76 INR। ऑल राइट, तो मैंने टारगेट्स बता दिए, लेकिन अब ये भी बता देता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ये टारगेट अचीव होंगे, और उसके 4 रीजन है। सबसे पहला रीजंस बोल रहा हूँ, सबसे पहला रीजन ये है कि यहाँ पे स्टोकेस्टिक में नॉर्मल बुलिश डाइवर्जेंस बनी है, जो कि है वीकली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं, और इसका मतलब ये होता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था। एक्चुअली ये 5-6 वीक पहले की बात है, यहाँ से प्राइस ऊपर नहीं गया, थोड़ा बहुत गया भी, लेकिन पूरा नहीं गया, अच्छे से नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि बिटकॉइन देवता हमारे सपोर्ट कर ही नहीं रहे यार। अब नहीं कर रहे सपोर्ट तो बेचारे ऑल्ट कॉइन्स क्या कर सकते हैं ना। एनीवेज, ये तो पहला रीजन हो गया। एक्चुअली जो फोर्थ रीजन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले बाकी के 2 रीजन बता देता हूँ। तो जो सेकंड रीजन है वो ये है कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की अगर आप वैल्यू देखो, यहाँ से इधर प्राइस नीचे आ गया है, लेकिन एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू इतनी नीचे नहीं आई है, उससे ऊपर ही है। तो ये मेरे लिए एक पॉजिटिव साइन है। दूसरा साइन ये है कि प्राइस यहाँ से गिरता 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 ही जा रहा है, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी गिर रहा है, लेकिन उस लिहाज में बहुत ज्यादा नहीं गिर रहा जितना ये फॉल आया है। तो ये मुझे एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में पॉजिटिव चीज लग रही है, ठीक है। और तीसरा रीजन जो है वो है एडीएक्स को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे हमारे टेक्निकल एनालिसिस में, लेकिन अभी के लिए इतना समझो कि ये जो व्हाइट लाइन है ना, ये हमारे ट्रेंड की स्ट्रेंथ बताती है, ये जो ग्रीन लाइन है ये बताती है कि अपवर्ड ट्रेंड है कि नहीं, और रेड लाइन ये बताती है कि डाउनवर्ड ट्रेंड है कि नहीं। मतलब रेड और ग्रीन लाइन में जो ऊपर रहेगा वो वाला ट्रेंड है, ठीक है। मतलब रेड ऊपर रहेगा तो डाउनवर्ड ट्रेंड है, और ग्रीन ऊपर रहेगा तो अपवर्ड ट्रेंड है। और जो व्हाइट लाइन है ये हमको ट्रेंड की स्ट्रेंथ बताती है, ठीक है। तो जितना ये व्हाइट लाइन की वैल्यू ऊपर रहेगी उतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। तो अभी ट्रेंड की स्ट्रेंथ इतनी नहीं है, बहुत कम है। और कौन से ट्रेंड की स्ट्रेंथ नहीं है? जो है डाउनवर्ड ट्रेंड। मतलब हमारे वीकली बेसिस पे ये इतना प्राइस गिरा है, लेकिन ट्रेंड की कोई स्ट्रेंथ ही नहीं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए वीईटी में। अब लास्ट फाइनल फोर्थ मेरा जो पॉइंट है, जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, कि ये ब्रेकआउट तो आ गया है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है। तो हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है कि ये एक फॉल्स ब्रेकआउट हो और यहाँ से प्राइस रुक के वापस ऊपर चला जाए। और अगर रुक के वापस जाता है तो कहाँ पे रुकेगा ये भी तो बताना पड़ेगा, तो वो बता देता हूँ। तो प्राइस ना, मुझे जो लगता है कि प्राइस एक बार वापस रिटेस्ट जरूर कर सकता है ये लेवल, नीचे का लेवल जो हमारा फिबोनाची लेवल भी है 0.034, जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, वो ऑलमोस्ट 2.7 रुपीज पे है, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो बिल्कुल ब्रेक नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं लगता वो ब्रेक करेगा अनलेस बियर साइकिल स्टार्ट हो जाती है और बहुत गंदा फॉल आता है सारी क्रिप्टो मार्केट में, तो ही वो लेवल ब्रेक करेगा, वरना मुझे उसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं बेसिकली। तो 2.7 रुपीज ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन उससे पहले भी लेवल्स है। जो हमारा लास्ट लो लगाया वो 0.04 मतलब 3.1 रुपीज के आसपास। तो ये 2 लेवल रीटेस्ट कर सकता है यहाँ पे इसके आसपास। एक लास्ट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, बहुत शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में इसने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाई है, जिसका मिनिमम टारगेट आता है यहाँ पे $0.06 के आसपास, जो कि बनता है ऑलमोस्ट 4.8 रुपीज। चांसेस हैं यहाँ पे हिट कर सकता है प्राइस, लेकिन ये बहुत शॉर्ट टर्म है, तो इसको मैं इतना तवज्जो नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टर्म है। लेकिन लॉन्ग टर्म के मैंने आपको बता दिया कि प्राइजेस जो आप एक्यूमुलेशन प्राइजेस है वो 2.7 से 4 रुपीज की रेंज में एक्यूमुलेशन किया जा सकता है बहुत अच्छी तरीके से। ऑल राइट, अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अभी जाके कम्युनिटी टैब में पोल करो, वोट करो अगर आपने नहीं किया है तो, क्योंकि कल वही क्रिप्टो डिस्कस करूंगा जो सबसे ज्यादा वोट लाएगी। ऑल राइट, साइनिंग ऑफ, कल मिलते हैं।